हेलो बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अलंकृत करने वाला, सुशोभित करने वाला होता है। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो विभूषित करे, सुशोभित करे, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री का सौंदर्य जो है आभूषण पहनने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी प्रकार किसी भी भाषा के सौंदर्य को जो है अलंकार के द्वारा बढ़ाया जाता है। मतलब सरल शब्दों में अगर कहें तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकृत करने वाला, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो सुशोभित करता है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण जो है शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। उसका उत्कर्ष बढ़ाते हैं। और रस भाव आदि को उत्तेजित करते हैं। सरल शब्दों में काव्य की सुंदरता
बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार जहाँ काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है, किसी काव्य की सुंदरता जो है शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ शब्दालंकार होते हैं। वहाँ शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीन भेद हैं शब्दालंकार के। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब पहला अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। इसमें त वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला छेकानुप्रास। छेकानुप्रास इसमें जो है, जहाँ किसी वर्ण की क्रम से एक बार आवृत्ति हो, किसी एक वर्ण की क्रम से एक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पे छेकानुप्रास होता है।
जैसे जैसे जाना निकट प्रिय के, जैसे जाना निकट प्रिय के, व्योमचुंबी गृहों के, व्योमचुंबी गृहों के। इसमें जो है ज वर्ण की क्रम से एक बार आवृत्ति हुई है। इसमें जो है जैसे जाना क्रम से एक बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे 6 का अनुप्रास हुआ। यहाँ ज वर्ण की एक बार क्रम से आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ यहाँ 6 का अनुप्रास है। दूसरा है वृत्य अनुप्रास। इसमें जो है एक ही वर्ण की क्रम से अनेक बार आवृत्ति होती है। इसमें जो है वृत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की, जहाँ एक ही वर्ण की क्रम से अनेक बार आवृत्ति हो, जैसे भूरि भेद भाव, भूमि से भगा दिया। भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया। यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। यहाँ पे कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया? वृत्यानुप्रास। यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, तो वृत्यानुप्रास है। तीसरा श्रुत्यानुप्रास। इसमें जो है श्रुत्यानुप्रास में ऐसे वर्णों का प्रयोग बार बार होता है जो कि मुख के एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं, चाहे वो ओष्ठ व्यंजन हो, चाहे दंत हो, जो भी। तो ऐसे वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार होती है, वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होते हैं। यदि काव्य में ऐसे वर्णों का प्रयोग बार बार हो, जो मुख के एक ही स्थान से
स्थान से उच्चरित होते हैं, तो वहाँ सुत्त्यनुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सिदति निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। इसमें क्या है, दंत व्यंजनों की आवृत्ति जो है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो ये जो व्यंजन है ये दांतों को स्पर्श करते हैं। तुलसीदास सिदति निशिदिन देखत तुम्हार निठुराई। यहाँ पे क्या है, दंत व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, सुत्त्यनुप्रास। इस पंक्ति में दंत व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार है, अतः यहाँ सुत्त्यनुप्रास है। इसके बाद हो गया लाटानुप्रास। जहाँ काव्य में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अन्वय करने पे अर्थ बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, लाटानुप्रास कहते हैं। जहाँ काव्य में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अन्वय करने से अर्थ बदल जाए, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत, ये आप लोगों ने सुना होगा, पूत कपूत, तो काधन संचय, काधन